हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायिकता गुणन के बारे में। तो अगर आपने प्रायिकता गुणन के पहले के टॉपिक नहीं देखे जिसमें हमने सहप्रतिबंध प्रायिकता की बात की है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और उसके साथ में एग्जाम्पल्स भी करवाए गए थे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रायिकता गुणन से। तो प्रायिकता गुणन क्या है, किस प्रकार से इसका फॉर्मूला लगेगा और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हम देखेंगे। तो प्रायिकता गुणन नियम जो है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे पी ए इंटू पी बी अपॉन ए से, या फिर हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के यहाँ पे लिख सकते हैं पी बी, यहाँ पर लिखेंगे पी ए अपॉन बी। यानी यहां पर साफ पता चल रहा है आपको कि जो पहले आएगा उसको आपको नीचे लिखना है। यानी कि ये सूत्र आया कहां से है? ये सूत्र आया है आपके पास सहप्रतिबंध प्रायिकता से। ये जो सूत्र आया है कहां से आया है? सहप्रतिबंध प्रायिकता से आया। कैसे आया देखते हैं। सहप्रतिबंध प्रायिकता में हमारे पास था कि सूत्र क्या था हमारे पास सहप्रतिबंध प्रायिकता में? सहप्रतिबंध प्रायिकता, अब हमें पता कैसे चलेगा कि सहप्रतिबंध प्रायिकता लगेगा या प्रायिकता गुणन लगेगा, तो उसकी बात कर लेंगे इसी फॉर्मूले में। तो जब ये लगता है ए अपॉन बी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है, और सप्रतिबंध प्रायिकता के साथ में हम लिखते हैं प्रायिकता गुणन। दोनों का अंतर, दोनों में क्या चीज कॉमन है क्या नहीं है, वो सभी इस बात में क्लियर हो जाएगी। प्रायिकता गुणन नियम, तो प्रायिकता गुणन नियम कहता है पी ए बी, ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी और ए बी एक ही बात होती है, ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। और इसका सूत्र आएगा यहाँ पे पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है वो देखिएगा। अब सिंपल सा है, देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बना है। तो फॉर्मूला कैसे बना है भाई, आपको क्या करना है, इसको इस तरह भेज देना, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। जो पहले घटित होगा, जैसे यहाँ देखो पहले घटित होगा वो नीचे आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो अगर मैं इसको आगे भेजू तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बन जाएगा पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। तो यही मैंने पहले लिखाया था। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता में क्या होगा, क्लियर कहेगा आपको कि एक घटना घटित हो चुकी है। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ आएगा एक घटना घटित हो चुकी है और दूसरे के बारे में पूछेगा, दूसरे की प्रायिकता पूछेगा, क्लियर क्लियर लिखा हुआ आएगा। पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि वहां पर क्या लगाना है, सप्रतिबंध प्रायिकता लगानी है। तो अब ये प्रायिकता गुणन कब लगेगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अब कोई बच्चा बोलेगा सर इस फॉर्मूले से तो ये बना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लगाना है या फिर ये लगाना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको लगेगा कि एक साथ दो चीजें निकाली जा रही है, एक साथ तीन चीजें निकाली जा रही है, एक साथ देखिए इंटरसेक्शन है ना, एक साथ कॉमन, ठीक है, एक साथ कोई चीज निकालेगा तो वहां पर आपके प्रायिकता गुणन नियम लगेगा। और ये कब लगेगा, जब एक घटना घटित हो चुकी है उसके बाद में किसी की प्रायिकता पूछेगा। और ये कब लगेगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में बोलेगा दो गेंद निकाली जाती है, दो पत्ते निकाले जाते हैं, तीन पत्ते निकाले जाते हैं, तो एक साथ निकाल रहे हैं ना, जब एक साथ निकाल रहे हैं तो ये लगेगा ए इंटरसेक्शन बी वाला। इसको ए इंटरसेक्शन बी को ए बी लिखेंगे और ये सूत्र लगाएंगे। तो हम समझेंगे एग्जाम्पल से ताकि क्लियर हो। तो देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 8वां किताब का जो न्यू सिलेबस है उसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कह रहा है एक कलश के अंदर 10 काली गेंद है, 10 काली गेंद है, ठीक है, 5 सफेद गेंद है, दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। तो यहां से हमको पता चल गया कि क्या लगेगा, प्रायिकता गुणन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक पहले निकाला फिर उसके बाद में निकाली गई, दोनों एक साथ निकालना। पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। नहीं रखी जाने का मतलब है यहाँ पर बिना प्रतिस्थापन, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा बिना प्रतिस्थापन। तो बिना प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि कलश में प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, तो काले, दोनों काले रंग की, दोनों काले रंग की निकलनी चाहिए। दोनों का मतलब एक साथ निकाले, दोनों इंटरसेक्शन में आ जाएगा, तो क्या लगेगा, प्रायिकता गुण। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे काली गेंद की संख्या। काली गेंद कितनी है आपके पास, काली गेंद की संख्या कितनी है, काली गेंद की संख्या हमारे पास है 10।
सफेद गेंद की संख्या कितनी है हमारे पास? सफेद गेंद की संख्या है हमारे पास 5। तो कुल गेंद आपके पास हो चुकी है 15। कुल गेंद कितनी आ गई आपके पास? 15। अब आपको पूछा क्या है वो देखिएगा। अब आपको पूछा है दोनों काले रंग की गेंद होनी चाहिए, दोनों काले रंग की गेंद होनी चाहिए। तो देखो, दोनों काली रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? बिना प्रतिस्थापन। क्या लिखना है? बिना प्रतिस्थापन के। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिना प्रतिस्थापन, ठीक है। तो अब सूत्र कैसे लगेगा वो देखते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, छोटा कर देते हैं। अब सूत्र कैसे लगेगा वो देखिएगा। सूत्र हमारे पास लगेगा P A, यहां पर दोनों काली गेंद है तो मैं लिख रहा हूं B1 और B2। तो PB1 इंटू PB2 अपॉन B1, ठीक है। PB1 पहली गेंद काली निकलने की प्रायिकता, पहली गेंद काली निकलने की प्रायिकता, पहली गेंद काली निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ये देखिएगा 10/15, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्या कह रहा है? दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता जब पहली गेंद काली निकल चुकी है। आप चाहें तो भाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, अगले क्वेश्चन में बता दूंगा कि पहले आप भाषा लिख के भी कैसे करेंगे। तो B2 अपॉन B1, B2 क्या है? B2 क्या है? दूसरी गेंद काली आनी चाहिए। दूसरी गेंद क्या आनी चाहिए? काली। जब पहली गेंद काली निकल चुकी है, ये सप्रतिबंध प्रायिकता वाली फॉर्म बन रही है। तो यहां पर हमारे पास टोटल 10 काली गेंद थी, 10 में से एक गेंद हम निकाल चुके हैं। तो अब हमारे पास कितनी गेंद बचेगी? 9। कितनी बचेगी? 9। और टोटल गेंद कितनी बचेगी हमारे पास? 14, ठीक है। 10/15 इंटू 9/14। आपको इसको गुणा करना है और आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, 52 पत्तों की एक फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक तीन पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं। 3 पत्ते निकालने की बात कर रहा है, एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के, मतलब एक साथ निकालने, ठीक है। पहले 2 पत्तों का बादशाह होना तथा तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मैं पूरी भाषा से इस क्वेश्चन में लिखवा देता हूं, तो आपको ध्यान रहेगा कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी हमारे पास? कुल पत्तों की संख्या होती है हमारे पास, कुल पत्तों की संख्या 52, ठीक है, लिख दिया हमने 52। कुल पत्तों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 52 आ गई। अब क्या बोला? 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, बिना प्रतिस्थापित। पहले 2 पत्ते बादशाह होने चाहिए। पहले 2 पत्ते क्या होने चाहिए? बादशाह। तो सबसे पहला बादशाह को हम क्या लिखते हैं? किंग से लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं K1, पहला पत्ता। यहां पे मैं लिख देता हूं, एक मिनट रुकिएगा, इसको पहला पत्ता, पहला पत्ता बादशाह होना, ठीक है, बादशाह, पहला पत्ता बादशाह होना। तो बादशाह यानी कि किंग के कितने पत्ते होते हैं? 4 होते हैं, बादशाह 4 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/52, ठीक है। कई जने इसको ऐसा भी लिखते हैं 4C1 अपॉन 52C1, तो वो भी सही है, लेकिन किताब में हमारे पास ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। फिर K2, ठीक है, अपॉन K1। K2 अपॉन K1 क्यों लिखा मैंने? देखिए इसने क्या बोला, 2 पत्ते बादशाह के होने चाहिए। एक पत्ता था वो हमने निकाल दिया, अब हमें दूसरा पत्ता निकालना है। तो दूसरा पत्ता निकालना है तो इसका मतलब क्या है? हम लिखेंगे भाषा दूसरा पत्ता बादशाह होना। दूसरा पत्ता क्या होना? बादशाह होना। जब पहला पत्ता, जब पहला पत्ता बादशाह है या निकल चुका है, पहला पत्ता बादशाह निकल चुका है, ठीक है, निकल चुका है। तो अब देखो 4 थे, 4 बादशाह थे, 4 में से एक निकल गया, तो अब कितने बचे? 3। तो 3/51, एक पत्ता कम हो गया, ये हो गया 3/51। अब आपको तीसरा क्या चाहिए? इक्का चाहिए। इक्का चाहिए यानी कि एस, ठीक है, मैं एस लिख रहा हूं। तो आपने पहले क्या निकाल लिए? पहले आपने 2 किंग निकाल लिए, K1 K2 लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो अब भाषा क्या हो जाएगी?
तीसरा पत्ता इक्का होना, तीसरा पत्ता क्या होना, इक्का होना, ठीक है। जब जब पहले दो पत्ते बादशाह हो या निकल चुके हैं, ठीक है। अब पत्ता इक्का, इक्के कितने होते हैं हमारे पास, 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं तो 4 लिख देंगे, लेकिन बट्टे में क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 50, 4/50। अब 4/50 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए एक पत्ता पहले बादशाह निकल चुका है तो एक कम हुआ तो 51 हो गया, ठीक है। एक और निकल चुका तो टोटल कितने हो गए, 50। ये 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 इक्के हैं, क्या है, इक्के हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, ये इक्के के लिए लिखा है। अब प्रायिकता गुणन का सूत्र लगेगा। अब प्रायिकता गुणन का सूत्र क्या है, देखिएगा, प्रायिकता गुणन नियम से, अब प्रायिकता गुणन नियम से सूत्र क्या बन रहेगा, देखिएगा, P, आपने पहले क्या निकाला, किंग, दूसरा भी निकाला किंग, तीसरा क्या निकाला, एस, यानी कि इक्का, ठीक है। तो अब सूत्र क्या लगेगा, PK1 PK2 अपॉन K1, ठीक है। फिर PA1 अपॉन K1 K2, यानी पहला पत्ता बादशाह का, दूसरा पत्ता बादशाह का जब पहला बादशाह निकल चुका है, तीसरा पत्ता इक्का जब पहला और दूसरा बादशाह का निकल चुका है। आपको ये भाषा तब बनानी आएगी जब आपने सहप्रतिबंध प्रायिकता ठीक से पढ़ी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके पहले वो वीडियो देखिए। तो अब आपके पास मान आ चुका है, आपके पास आ गया 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50, ठीक है, 4/50 है। इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। अब यहां पर आ गई है स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र घटना, अपवर्जी घटना के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो वो पॉइंट क्या है, वो देखिएगा, वो है हमारे पास, अगर स्वतंत्र घटना आती है, क्या आती है, स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र घटना का नियम है, ये 11वीं क्लास में भी था और मैंने जो बेसिक कराया उसमें भी लिखा है, स्वतंत्र घटना जब आती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। और अपवर्जी घटना जब आता है, अपवर्जी घटना, तो जब अपवर्जी घटना आएगी तो पी ए इंटरसेक्शन का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एक पासे को उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, क्वेश्चन बोला एक बार उछालना, ठीक है। एक घटना है, पासे पर प्राप्त संख्या का 3 का अपवर्त्य, और ई से और एफ को बताता है सम संख्या। तो देखो सबसे पहले तो एस, एस क्या, प्रतिदश समष्टि, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आता है हमारे पास। ई बोला है, ई क्या बोला, पासे पर, पासे पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य, अपवर्त्य। तो इसका मतलब ई जो होगा वो कौन हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 और 6, ठीक है। फिर लिखेंगे एन ई, एन ई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में ही यहाँ लिख देता हूँ एन ई, कितने हैं एन ई हमारे पास, 2 है, ये 2 जने हैं इसलिए 2 लिख दिए। एफ क्या है हमारे पास, एफ है कि पासे पर सम संख्या, पासे पर, पासे पर सम संख्या, पासे पर हमने लिख दी सम संख्या, ठीक है। तो पासे पर सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 4 और 6। तो ये हो गया एन एफ, एन एफ कितना हो गया, 3। अब हम निकालते क्या है, इंटरसेक्शन, क्या निकालेंगे हम, इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में एक संख्या कॉमन है और वो है 6। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, 1। आगे बात समझ में, ये एक संख्या तो इसलिए 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, स्वतंत्र घटना के बारे में बात कर रहा है, तो स्वतंत्र घटना की जब बात कर रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा, स्वतंत्र घटना की कंडीशन मैंने यहाँ लिखाई है, ठीक है। तो ये चेक करेंगे हम कि ये स्वतंत्र है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है पीई, तो पीई निकालेंगे, पीई कितनी आएगी, देखिए 2 है, 2 और ये टोटल 6 है, तो 2/6 यानी कि कितना हो गया, 1/3, ठीक है। पी एफ निकालेंगे, पी एफ, एफ कितना है, 3/6 यानी कि कितना हो गया, 1/2। फिर हम निकालेंगे पी इंटरसेक्शन एफ,
P इंटरसेक्शन F यानी 1/6, ये एक घटना थी, टोटल 6 घटना है तो 1/6 आ गए। अब हम निकालेंगे PE इंटू PF, PE इंटू PF, तो 1/3 इंटू 1/2 कितना आया, 1/6 आया। और इंटरसेक्शन का मान भी कितना आ रहा है, 1/6 ही आ रहा है, ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो हम अगली वाली लाइन में लिखेंगे PE इंटू PF बराबर PE इंटरसेक्शन F। अतः E और F स्वतंत्र घटना है, अतः क्या है, E और F स्वतंत्र घटना है। तो ये चीज आपको इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एक एक चीज आप लिखेंगे तो आसानी से समझ में भी आएगा और एग्जाम में आपकी गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।